हेलो हेलो, सब कैसे हैं आप सब लोग? केम छो बदा। तो आज हम देखेंगे द किंग ऑफ क्लीन कॉमेडी रवि गुप्ता। रवि गुप्ता जी की एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो देखेंगे आज हम, जिसका नाम है एटीट्यूड। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपको सुनना ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीज़ों को लेके मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं। बोला उसी गाड़ी जैसे इमेजिन करो ये कहते हुए तुम अपने जिम ट्रेनर को, ये कहाँ से आया सारा पागल, पे बैठ के भाग जाओ यहाँ से। देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूँ कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूँ, दूध ही फट जा रहा है बार बार। कितनी सिंपल चीजें बोल रहा है रवि भाई। ठीक है, ये कुछ कोई अलग कुछ बनाई चीजें नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ गाली गलौच नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी टाइमिंग इतनी अच्छी कि बहुत हंसी आती है इन सिंपल चीजों पे। फ्लाइट पे जा रहा हूँ, एयर होस्टेस से मेरा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेल्ट नहीं बंद हो रही। बोली ढंग से करो हो जाएगी। मैंने बोला पैंट की नहीं बंद हो रही। कौन बोलता है ऐसा एयर होस्टेस को यार? बोली जहाज उतरता ही सबसे पहले तू उतर जाना। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे हो। नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो। हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। ओह भाई, बात तो सही है एक्चुअली। पागल तो बना दे। फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों ने। बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे मैं पोपला थोड़ी हूँ। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूँ। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूँ। यहाँ लाके देख रहा हूँ उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूँ, सोच के जाता हूँ मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ खड़ा था, सामने एक अंकल बैठे तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक है। अंकल उतर गए, मेरा हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहां उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊँ मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। इमेजिन करो तुम 25-26 साल के जो भी हो नौजवान, और ये ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ मेट्रो में। चाटा तो मारेगा ही। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि? मैंने बोला अंतिम संस्कार।
ओ भाई क्या जवाब है यार, इमेजिन दिस। तुम इसकी जोक्स देख रहे हो कहाँ से कहाँ जा रही है, कितना सीरियस था ये बात कि तुम मेरे मरने के बाद क्या करोगे, राइट। कोई अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से पूछता है, तुम कुछ अच्छा सा जवाब दोगे, बोल रहा है अंतिम संस्कार। क्रेजी। यही तो होता है ना, भाग गई छोड़ के पता नहीं क्यों। 8 साल हो वैसे बात तो सही है, करेंगे तो अंतिम संस्कार ही। मैं भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। मत किया करो मुझे मैसेज। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था। माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे। बोलते थे नहाओ, रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत है। हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती। आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना? अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है, तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार? बोले नहाने से मन खुश होता है। अरे मन तो मोमोज खा के खुश हो जाता है मेरे। मोमोज क्या के मन को, हाँ भाई सही है, नाना क्यों। चोचले करने की क्या जरूरत है यार? हाँ। माँ बाप खुश देख ही नहीं पाते थे। छोटे थे, भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा। जैसे मेरी पीटने की बारी आई, घर वाले छुड़ा के ले जा रहे। सही है, पक्का होता कि है। नहीं नहीं झगड़ा मत करो। अरे यार ऐसे कैसे? इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? अब मैं खड़ा हुआ वहां पे, हाथ में पत्थर लेके कि 2 मिनट रुक जाते यार, प्रॉपर्टी अभी सॉर्ट होने वाली थी। मेरा सपना था, मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की। और आपको एक चीज बता दूं, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज को मेहनत से चाहो तो पूरी कायनात को घंटे। भाई क्या लाइन्स है यार, क्या लाइन्स है। तो मैं गरीब ही रहा। गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों के सिर्फ निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत है। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा था। मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था। कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, यह तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती है। आईफोन खरीदो, मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो। मेहनत करो और माँ के गहने छुड़वा लो। किडनी ना बेचो, माँ के गहने गिरवी रख दो। बेस्ट, नॉट अ बिग डील। नॉट अ बिग डील यार। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी है, उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनको बोलते हैं तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। कुछ मिली सेकेंड का फर्क था। टेक्निकली मैं ही जीता हूँ। हाँ भाई। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है। बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोला ऑफिस में मत देखा करो। देख रहे हो लास्ट सेकंड के जो पंच आ रहे भाई, गजब। तो ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लगा। हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देंगे। ये कोई तरीका है? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे यार। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है।
अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे रहे हो अंदर। ये कैसी फैमिली है? हाँ, मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, मेरी आत्मा गोवा घूम रही थी। बीच पे घूम रहा हूं मैं, बिकिनी पहन के घूम रहा हूं। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त। भाई ये तो एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट की कहानी है। आत्मा कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में नो सॉरी, बॉडी उनकी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन आत्मा तो वही इंडिया में घूम रही है। स्कूटी पे घूम रहा है, मैं केकड़े बैठ के चिल कर रहा हूँ। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है, वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है। स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार? स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां स्कूटी नहीं चला रहा, वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें? स्कूटी पे ही बैठा था वो। मैंने बोला लाओ भाई, तो मना करूंगा, मर नहीं जाएगा तो। स्कूटी ले लो, इसके 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर तक छोड़ दोगी क्या? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ, बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में, मुझे लग रहा है मर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो। केक खिला के गया अभी यार, कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, पर स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी को। अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती, बंद ना हो जाए। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है? बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसको पार्टनर बना रहे हो तो वाह भाई वाह, दिमाग नहीं फट जाएगा मेरा? फटेगा। घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिए हैं लोगों ने। माँ अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है उनका वर्क कल्चर। बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस। आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे स्ट्रेस ज्यादा था। इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। बोले कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हो। मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? 8,000 रुपए जिताए इसको, ये नाच रही है, डीजे बना हुआ फ्री में। तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेलने लगा। वहां पर बॉस पहुंच गई कि क्या कर रहे हो? मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हो, अब क्या दिक्कत है? बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। ब्रो, जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। जॉब चली गई, खुश रह रही। मुझे दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का, एफर्ट मारो चले जाओ। एक गजब का सरकाज़म है ब्रो, गजब लेवल का सरकाज़म। ठीक लगेगा तुम्हें, मुझे नहीं ठीक लगा। मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हरामखोरी कहते हैं इसको। इससे बाहर निकलना है, यू कैन डू वन थिंग। एक काम करो, सोलो ट्रेवलिंग कर लो, तुम्हें खुद के बारे में पता चले। चला गया मैं सोलो ट्रेवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है, मुझे मेरे घुटनों में तकलीफ, मेरे कूल्हे जाम हो जा रहे हैं। ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लग जाएगा। अभी तुम लोग को लग चुकी है। और ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद है। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं
कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। घर से खाना खा के आया था मैं, मतलब ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊँ। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, खाना खाया। खाना तो घटिया ही था, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। इतना खराब कैसे काट सकते हो यार? गजब गजब वहां का पर गाना बैठ के खा रहा हूँ क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने। उल्टियां कर रहा हूँ बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रैवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूँ। मेरा मूड ही खराब। बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने। वहां माहौल ही ऐसा यार। एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है। बोले ये देखिए, ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोले इतनी झांटू मैगी क्यों बना रहा भाई कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके लिए। मैं बैठा हूं, बोर हो रहा हूं। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे अंदर एटीट्यूड ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं। वो बोले हे, मैंने बोला सुन बे, सोलो ट्रैवलर हूं मैं, सोलो चिल करना आता है मुझे, झुंड में तो सुअर आते हैं। वो बोले तू कौन? मैंने बोला बुल्ला की जाना मैं कौन। उनको गाली देके भगा रहा हूं, खुद फूट फूट के रो रहा हूं कि कहां फंस गया। थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि अकेलेपन से मेरी मौत होने ही वाली, तो कोई बात करे तो कर लेनी चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया, बोला बाबा मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला देख भाई, तुझे बच्चा कभी भी नहीं हो पाएगा। आदमी का जो शरीर होता है, जो मेल बॉडी होती है, वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। कोई लॉजिक तो है। अगर तुम्हें जीवन में संतान चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी वाइफ को हो जाएगा। बोला ओ, पर मुझे तो अपना बच्चा चाहिए था। बहकी बहकी बातें कर रहे लोग वहां पे, क्योंकि वहां ये बहुत चल रहा है। हाँ, माल, हर जगह माल चल रहा है। लोग माल फूंक फूंक के भंड हैं। क्या पूछ रहे हैं, क्या सुने, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोग माल फूंक के पहाड़ों को गाली दे रहे। कितनी दूर से आए, माउंटेन्स कॉलिंग सुन के। माउंटेन्स में इतना एटीट्यूड बुला के बात ही नहीं करा। हम लगे ये माल होती क्या चीज़ है जो इंसान की दुनिया इतनी बदल दे रहा है। तो माल ढूंढने में माल रोड चला गया कि जब नाम ही माल रोड है तो कुंटल के भाव मिल रहा होगा वहाँ। फिर जब वहाँ लोगों ने माँ बहन की गालियाँ दी मुझे, तो मुझे समझ में आया कहीं और मिलता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, पर जीवन में एक बार ट्राई करना तो बनता है। पर ऐसे कभी ट्राई नहीं किया हो तो अनजान लोगों से मत खरीद लेना, क्योंकि मुझे तो गोबर सुखा के देके चला गया। ये भाई सही में चीजें होती है। ये सही में चीजें, चाय की पत्तियां दे देते हैं लोग। फूंक रहा हूँ मैं, और खुद से एफर्ट मारो कि नशे हो तो रहे हैं मुझे। मेरी दुनिया बदल तो गई है कि बादल आसमान की तरफ कैसे चले गए। वाह फक मैं। प्रॉब्लम ये है कि वो फूंकने के बाद अब मुझे नॉर्मल वाला नहीं अच्छा लग रहा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्या गोबर फूंक रहा है, क्योंकि वो फूंक के मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। मैं देश के बारे में सोचने लग गया था कि जो जर्मन बेकरी वाले हैं ये वापस जर्मनी क्यों नहीं जा रहे, कि इंडिया पे कब्जा तो नहीं करना चाहते। इंडिया और वकांडा अगर एक हो जाए तो चाइना की कभी फाड़ सकते हैं हम लोग। ये गूगल मैप को कैसे पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। इन लोग का माल खत्म हो चुका है, ये परेशान है, इनका डीलर फोन नहीं उठा रहा।
मैं भैंस का इंतजार कर रहा हूं। कहाँ रह गई भूरी? सुबह घास खिलाई तो थी, अब तक तो माल तैयार हो जाना चाहिए। गजब गजब भाई। हाँ तो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो होती है ख़त्म, फिर मिलेंगे चलते चलते। शुभ रात्रि। Rest in peace on my niggas, man. Shout out them real niggas, man.